इतने आसान तरीके से बनके तैयार हो जाने वाले शामी कबाब, जिसमें ना कोई राज है ना कोई सीक्रेट, ना मेहनत, और जायका ऐसा जैसे सिल पे पीसे हुए कबाब हों। आसानी से बन जाने वाले मासूमाना से शामी कबाब। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी चिकन ले ली है। चिकन बोन्स वाली भी है और बोनलेस भी है। बोन्स वाली इसलिए ली है कि जब बोन्स के जूसेस रिलीज़ होंगे तो शामी कबाब में एक्स्ट्रा टेस्ट आएगा। इसे एक टिप समझ लें। हाफ़ केजी चिकन है तो मैंने 1.5 पाव के करीब दाल ली है, जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो दी थी। इसको हम कुकर में डाल लेंगे और इतना पानी डालेंगे कि ये दाल और गोश्त गल जाए। 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे। इस तरह से दाल नोज़ल से निकलती नहीं है बाहर। एक छोटे साइज़ का प्याज डाल देंगे, ऐसे ही रफली चॉप करके। 5-6 जवे लहसुन के हैं, वो भी मैं ऐसे ही ऐड कर दूँगी उसमें। 1 चम्मच भर के इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1.5 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया है। अब कुछ खड़े मसाले ले लेंगे। 2 चम्मच के करीब साबुत धनिया है, 1 चम्मच के करीब ज़ीरा है, 4-5 लौंगे हैं, 1 चम्मच के करीब काली मिर्च है और 2 बड़ी इलायची हैं। इनको ग्राइंड करके हम इसको डायरेक्ट इसमें अपने कुकर में मिला देंगे। हल्का सा चमचा चला देंगे और इसके बाद कुकर को बंद कर देंगे। सबके कुकर का टाइम अलग-अलग होता है। मेरे कुकर ने 8 मिनट में ये सारी चीज़ों को गला दिया था। प्रेशर नीचे आने के बाद जब मैंने कुकर खोल के देखा है, तो इसमें थोड़ा-सा पानी है। इस पानी को हम आँच तेज़ करके सुखा लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। जब तक हमारा पानी खुश्क होता है, हम थोड़ा-सा हरा मसाला चॉप कर लेते हैं। थोड़ा-सा धनिया है, 2 हरी मिर्चें हैं, 1 छोटे साइज़ का प्याज़ है और 1 जिंजर का टुकड़ा है। जिंजर को मैंने स्किन के साथ ही लिया है। इतनी देर में हमारा पानी इतना ड्राई हो चुका है। अब हमें इस स्टेज पर चूल्हे को बंद कर देना है और इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो कबाब सख्त बनेंगे। ये दूसरी से टिप समझ लें आप। अब हम इसमें से हड्डियों को रिमूव कर देंगे। इसमें से गोश्त पहले ही अलग हो चुका है, हड्डियाँ निकाल दें। गरम मसाला वैसे ही हमने पीस के डाला था, तो इसमें कोई मोटी-मोटी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको पीसने में हमें दिक्कत का सामना हो। हड्डियाँ अलग कर देंगे और इसके बाद हम वो दालचीनी का एक टुकड़ा भी निकाल लेंगे इसके अंदर से, जो हमने साबुत डाल दिया था। पिसी हुई दालचीनी की खुशबू मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, इसलिए मैंने साबुत टुकड़ा डाला था। आप चाहें तो उसको गरम मसाले के साथ भी पीस सकते हैं। अब इसको पोटैटो मैशर की मदद से बहुत अच्छी तरीके से हम इसको मैश कर लेंगे। दाल गल चुकी है, चिकन गल चुका है, बहुत आराम से ये सब चीज़ें मैश हो जाएँगी और ठंडा होने तक थोड़ा-सा बैटर और गाढ़ा हो जाएगा। इस स्टेज पर आके इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई है, इतना मुनासिब हमें चाहिए था। इस वक्त इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। हरा मसाला भी इसमें ही मिक्स कर दें और इसको अच्छी तरीके से यकजान कर लें। अब इसमें एक अंडा तोड़ के डाल दें। अगर आप अंडा पसंद नहीं करते तो इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स कर सकते हैं। मैंने अंडा और कॉर्नफ्लावर दोनों मिलाया है। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है और कबाबों की शक्ल बहुत खूबसूरत आती है। गोल्डन ब्राउन तल के तैयार होते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करके हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। इतने बैटर में कम से कम 25-26 टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई थी। इस तरीके से हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे, इसको कबाब की शक्ल दे लेंगे। इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के बाद ये तकरीबन 3 हफ़्ते तक तो यूज़ेबल रहता ही है। सारी टिक्कियाँ बना ली थी हमने। जो मुझे फ्रीज़ करने थे वो मैंने फ्रीज़ कर दिए और जो मुझे उसी वक्त फ्राई करने थे वो मैं अब फ्राई पैन में डालने वाली हूँ। ठंडा होने के बाद कबाबों का बैटर थोड़ा-सा और टाइट हो गया और ये बहुत अच्छे से हैंडल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा ड्राई करते तो ये सब बहुत सख्त हो जाते और जूसी नहीं रहते। अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई पैन में फ्राई कर लेंगे। आप इनको शैलो फ्राई कर सकते हैं। मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा तेल डाला है, आप कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। हल्के तेल में भी ये इतने ही अच्छे फ्राई होंगे जितने इस वक्त आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं। जब दोनों तरफ से गोल्डन हो जाएँगे तो हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। इस स्टेज पर अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कबाब एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत बेहतरीन शामी कबाब रेशेदार बने हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अंदर से बहुत जूसी हैं, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के बने हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर बिगिनर्स इस रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे तो वो पहली बार में ही बेहतरीन शामी कबाब बना लेंगे। शाम की चाय के साथ आप इसको एज़ ए स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं। दाल के साथ सर्व करें। अगर दाल और चावल बनाएँ तो उनके साथ कबाब तलें। मेहमानों के सामने पेश करने के लिए तो बहुत ही आला डिश है और बहुत ही ऑथेंटिक इसका टेस्ट है। ज़्यादा मेहनत के बगैर बेहतरीन चीज़ तैयार होती है। अल्लाह हाफ़िज़।